आज हम लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। हमारी कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 का एग्जाम्पल नंबर 2 आज हम पढ़ रहे हैं और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ जाते हो तो पूरी प्रश्नावली हल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो सभी लोग दिल थाम करके बैठ जाइए, क्योंकि आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये बोले हैं कि त्रिज्या 4 वाले, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक वृत्त दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है। कोण 30 डिग्री है मतलब कि एक त्रिज्या ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों के बीच का कोण है 30 डिग्री और त्रिज्या यहाँ पर लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब कि अंदर का जो पूरा एरिया है ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का है ना। अंदर का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है यहाँ पर हमको ये बताना है। और साथ ही साथ दीर्घ त्रिज्यखंड, अंदर का त्रिज्यखंड मतलब लघु त्रिज्यखंड और साथ ही साथ दीर्घ मतलब बड़ा वाला त्रिज्यखंड, इधर का क्षेत्रफल कितना है वो भी निकालना है। सबसे पहले हम अंदर का निकालेंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर दी गई है तथा कोण थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। और कोण थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। कोण थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है 30 डिग्री। अब हम क्या निकाल लेंगे, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अतः सूत्र वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे, सूत्र क्या होता है हमारा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब मान रखेंगे थीटा का मान कितना है, 30 है बटे 360 का हो गया 360। पाई का मान हमेशा 22/7 रखा जाएगा, लेकिन अगर सवाल में अगर लिखा है 3.14 तो उसी कंडीशन में बस पाई का मान 3.4 रखना, नहीं तो हर कंडीशन में कितना रखना है अपन को, 22/7। तो पाई का मान हम कितना रखेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर हमारा मान रख देंगे थीटा मतलब कोण का मान यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है। तो कोण थीटा का मान कितना रख देंगे, 30 डिग्री, बटा का हो जाएगा बटा, और 360 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360। अब पाई का मान कितना लेना है यहाँ पर हमको, 3.14 गुणा त्रिज्या आर कितनी है, त्रिज्या आर का मान है 4, आर का मान कितना है 4, और घात कितनी लिखी है यहाँ पर, 2 लिखी हुई है, लिखिए यहाँ पर घात 2। अब वर्ग से वर्ग कट, वो 0 से 0 कट गया, काटेंगे 3 एक कम 3 बटा 3 एक कम 3 का 5 से बढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, 3 दूनी 6 गुणा 3.14 को जाएगा 3.14 गुणा 4 का वर्ग मतलब कि 4 गुणित 4, और 400 कितना होता है, 16 होता है। 2 से काटेंगे है ना, 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 चौ 8। अब यहाँ पर लिखा है 3.14, ये लिख दिया मैंने 3.14
गुणा 4 का यहाँ पर हो गया 4 और बटे में यहाँ पर कितना है 3 है। अब बराबर का हो गया बराबर, इसको दशमलव को हटाएंगे पहले, है ना, बहुत किलकिल करता है दशमलव, इसको भगाएंगे पहले। तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा 314 गुणा 4 का 4 बटे में कितना यहाँ पर 3 है। अब दशमलव यहाँ से उठा तो दशमलव कितना बन गया यहाँ पर 1 बन गया और ये 2 जीरो जो है वो इसके साथ नीचे जाएंगे, 1 0 जे और 1 0 जे। दो संख्या के पहले दशमलव लगाए ना, इसलिए यहाँ पर कितने जीरो लगाएंगे हम, देखो दशमलव को लिख देते हैं 1 और 2 दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पर जाएंगे 2 जीरो। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, 314 में 4 का मल्टीप्लाई करना, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 कम 4 और 1 कितना हो गया 5 और 4 थे कितना हो गया यहाँ पर 12 बटे में 3 का 3 गुणा 100 का यहाँ पर हो गया 100। भाग देंगे, 3 का पहाड़ से बढ़ो 12 से आगे न बढ़े तो 3 चौक 12, 3 का पहाड़ से बढ़ो 5 से आगे न बढ़े तो 3 एक कम 3, 5 में से 3 गए कितना बचा 2, 5 में से 3 कितना बचा 2 और 2 पे 6 क्या हो गया 26, 3 का ऐसा पढ़ो कि 26 से आगे न बढ़ो, 3 8 24, 26 में से 24 है कितना बचा 2, 2 में भाग नहीं जा रहा है, लग गया दशमलव और 2 पे लग गया 0, 2 पे 0 20। अब 3 का ऐसा पढ़ो कि 20 से आगे न बढ़े, 3 6 18 बटे 100 का यहाँ पर हो गया 100। अब यहाँ पर कितने 2 जीरो है तो 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा दशमलव, 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा तो 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा काय में आता है से स्क्वायर में आता है, क्लियर। क्षेत्रफल काय में आता है हमेशा, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 विमाएँ होती है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। कितनी विमाएँ होती है क्षेत्रफल में 2 विमाएँ, इसलिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर घात 2 हो जाएगा। तो लिख लो अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिख लो यहाँ पर अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो गया आपका आंसर, उतार लिए। अब इसका थोड़ा सा और रह गया हमारा, ये हमने लघु का निकाला, अब हमको दीर्घ का भी निकालना है ना। किसका निकालना है हमको, यहाँ पर दीर्घ का भी निकालना है, दीर्घ का भी। ये लघु का है, कितना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम निकालेंगे बड़े वाले का, किसका निकालेंगे दीर्घ का क्षेत्रफल। तो देखो बहुत आसान है, अब हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसी के आगे है ना। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर कितना पाई आर स्क्वायर। एक बिंदु पर पूरा कोण कितना बना 360 बना 360। अब दीर्घ त्रिज्य खंड मतलब कि ये यहां से लेकर के इधर का यहां तक का अंदर का पूरा एरिया, ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो ये पूरा कोण कितना बना, ये पूरा कोण 360 है। अगर पूरे 360 में से, अगर पूरे कोण 360 में से अगर मैं 30 हटा दूं तो कितना बचेगा, ये कोण 330 बचेगा। तो थीटा का मान कितना जाएगा यहाँ पर 330। मतलब कि यहाँ पर इसको लिखना ऐसा पड़ेगा, देखो लिखने का तरीका, पूरा कोण कितना है यहाँ पर 360 है, ये पूरा 360। इस पूरे 360 में से ये जो हमने थीटा माने थे, इस थीटा को हम घटा देंगे, माइनस थीटा घटा दी हमने यहाँ पर। इस पूरे 360 में से हमने ये जो हमने थीटा माने थे, इस थीटा को हमने क्या कर दिए, घटा दिए। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर 360 का यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस थीटा का मान कितना है 30 है, तो थीटा का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 30 और बटे में कितना है 360
अब पाई आर स्क्वायर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब 360 में से 30 घटाना, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 3 का 3 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 3.14 और त्रिज्या आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ रख दिया हमने कितना 4 और घात कितनी है यहाँ पर 2 बराबर का बराबर। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 0 0 कट गया 3 1 कम 3 बटे, फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 और 3 दशमलव गुणा का हो गया गुणा, 3.14 का हो गया 3.14 गुणा 4 का वर्ग 4 चौ 16। अब 3 से काटेंगे 3 चौ वो 2 छिंग 12 और 2 से काटे 2 छिंग 12 और 2 से काटेंगे तो 2 8 ही कितना हो गया 16, 2 तिया 6 और 2 चौ कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया 8। अब गुणा कर देंगे 11 गुणित 4, 11 चौ कितना हो गया यहाँ पर 44 गुणा 3.14 का हो गया 3.14 बटा 3 का हो गया यहाँ पर 3। अब अगले स्टेप में उतार ली थी नजर का, हाँ समझते चलना है। जिस स्टेप में जो मेरी स्टेप चल रही वो स्टेप पे पकड़ के रखो तो बात कुछ हो रही है ना, और तुरंत समझो भी उसको। तो 44 का यहाँ पर क्या हो गया 44 गुणित 3.14 है, इसको हम लिख देंगे 314 बटे में यहाँ पर कितना है हमारा 3 है, ये हो गया यहाँ पर कितना 3 गुणा। अब जहाँ दशमलव लगा है दशमलव के यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 2 संख्या के पहले दशमलव लगा है तो यहाँ पर कितने जीरो जाएंगे आपके 2 जीरो आ जाएंगे, आ गए। अब 314 में 44 का मल्टीप्लाई करेंगे, 314 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 44 का, 4 चौ 16 का 86 का 1, 4 1 कम 4 कितना हो गया 5, 4 तिया 12, फिर इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 1256, 6 का हो गया 6, 6 5 11 का हासिल का 1, 5 6 7 हो गया 8, 2 1 हो गया 3, 1 का हो गया 1, कितना जाएगा यहाँ पर 1 3 8 1 6 बटे में हो गया 3 का 3 गुणा 100 का हो गया यहाँ पर कितना 100। अब भाग देंगे 3 1 कम 3, 3 का 5 से बढ़ो 13 से आगे न बढ़े तो 3 चौ 12, 13 में से 12 का कितना बचा 1, 1 पे 8 हो गया 18। अब 3 का 5 से बढ़ो 18 से आगे न बढ़े तो 3 छिंग 18, फिर 1 में भागने जा रहा है ना, तो यहाँ लग गया 0, 1 पे 6 16 हो गया, 3 का ऐसा पढ़ो 16 से आगे न 3 5 15, 3 5 कितना हो गया 15। अब 16 में से 15 का कितना बचा 1, 1 में भाग जा रहा क्या नहीं, लग गया यहाँ पर दशमलव, 1 पे 0 हो गया 10, 3 का ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े तो 3 पे कितना जाएगा 9 बटे में कितना यहाँ पर 100। अब 2 जीरो लगा है तो 2 संख्या पहले क्या लग जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी आगे बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब एक वृत्तखंड का निकाल लेंगे हम, फिर एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे है ना, तो प्रश्नावली सवाल करेंगे।